हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फाइनली अपना कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का जो पोर्टल है उसको लॉन्च कर दिया है 2023 के एडमिशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करने वाले हैं कि डीयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने CUET 2023 का पेपर दे रखा है तो यूजी के जो एडमिशन प्रोसेस है यूजी का कैसा होने वाला है और आपको कैसे अप्लाई करना है और सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव और एकेडमिक से रिलेटेड वीडियोज आपको मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली बात करूंगा जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का पोर्टल है उसमें क्या क्या चीज़ आपको फिल करनी है और कैसे वर्क करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसी कैटेगरी का अलग से बात करेंगे, स्पोर्ट्स का अलग से बात करेंगे और CW कोटा का अलग से बात करेंगे। सबसे पहले आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं एडमिशन से रिलेटेड सब कुछ दे रखा है यहाँ पे। आपका ECA को या फिर स्पोर्ट्स का या फिर CW कोटा का या फिर जनरल एडमिशन हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप यूजी के किसी भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो आपको रजिस्ट्रेशन फीस है जो कि हमें पे करना पड़ेगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप UR OBC है या फिर EWS से हो तो आपको 250 रुपये देने पड़ेंगे। ST SC से या फिर PWD से हो तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर आप ECA के लिए अप्लाई करना चाहते हो, एक ECA के लिए आपका 100 रुपये ऐड हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी स्पोर्ट्स के लिए सेम चीज़ ऐसा रहने वाला है, या फिर CW कोटा के लिए भी ऐसा रहने वाला है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आगे हम बात करें तो आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। जैसे आपको कुछ पर्सनल डिटेल होंगे, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। जो आपका CUET का रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको फिल करना पड़ेगा, आपका पर्सनल डिटेल है वहाँ पे फिल करना। जैसे आपका पेरेंट्स का नेम होगा, कैटेगरी हो गया, सब कैटेगरी हो गया, कास्ट हो गया, जेंडर हो गया, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, बैंक डिटेल, सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेंगी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे जो 6 चीज़ें दे रखा है, पेरेंट्स का नेम है, कैटेगरी दे रखा है, जेंडर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको ध्यान से फिल करिएगा, एक बार फिल करने के बाद इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आपको एकेडमिक का कुछ डिटेल फिल करना पड़ेगा। जैसे आपकी 12th की जो मार्कशीट है उसको अपलोड करनी पड़ेगी, 10th की मार्कशीट को अपलोड करनी पड़ेगी, और जो आपकी 12वीं के नंबर है उसको यहाँ पे ऐड करना होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपको स्पोर्ट्स का सेक्शन मिल जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको स्पोर्ट्स का चूज़ करना पड़ेगा, वहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। मैं डिटेल में बात करूँगा आने वाली वीडियोज़ में, ठीक है। तो अभी आप अगर स्पोर्ट्स कोटा से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर ECA से या फिर CW से, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा एक दिन का, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको ECA का कैटेगरी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको अपलोड करने का मिल जाएगा एक ऑप्शन कि क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है। तो आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने में डेफिनेटली आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। ECA का है तो ECA का, CW है तो CW का, PWD का है तो PWD का, माइनॉरिटी का है तो माइनॉरिटी का, सारे सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। यहाँ पे अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। जो चीज़ आपने फिल करी है, जो अपलोड करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई आपकी मिस्टेक तो नहीं हुआ। उसके बाद में आप यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर सकते हो। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पे आपका एक रजिस्ट्रेशन हो गया, जो फाइनल सबमिशन तक हो गया पेमेंट करने के बाद में। फाइनल सबमिशन के बाद में जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी जो पोर्टल है अब कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का, उसको दोबारा से आपको ओपन कर देगी और वहाँ पे आपको प्रेफरेंस भरने के लिए ऑप्शन दिए जाएंगे। वहाँ पे आपको प्रोग्राम प्लस कॉलेज का प्रेफरेंस देना होगा। जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो, सारों को आप चूज़ कर दीजिएगा वहाँ पे, और उसके अकॉर्डिंग आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें उस कॉलेज को वहाँ पे चूज़ कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी कॉलेज की जितने भी कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं सबको चूज़ करिएगा, किसी को भी छोड़िएगा मत। अगर छोड़ देंगे तो लास्ट में ऐसा होता है कि अगर आप इस कोर्स को चूज़ कर दिया होता तो आपका एडमिशन हो गया होता, कॉलेज को चूज़ कर दिया होता एडमिशन हो जाता। तो सबके लिए आप यहाँ पे चूज़ करिएगा, जिसको आप ऊपर रखना चाहते हैं उसको प्रेफरेंस में ऊपर रखिएगा, ठीक है। फिल करने के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एलोकेशन का रूल्स कुछ यहाँ पे दे रखा है, कैसे कैसे आपका एलोकेशन डिसाइड होने वाला, प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट क्या है, कैटेगरी क्या है, आपकी सीट कितने अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाएगी। उसके प्रेफरेंस फिलिंग के बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी सीट एलोकेशन और एडमिशन स्टार्ट करेगी। उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके पोर्टल पर ही पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट, ऐसे करके सारे लिस्ट आपको जारी करती रहेगी। उसका एक शेड्यूल प्रॉपर दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज़ करती है। तो वहाँ पर जब आप लॉगिन करोगे पहली लिस्ट आ जाएगी। अगर आपका पहली लिस्ट में कोई कॉलेज या फिर कोर्स अलॉट हुआ है तो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करना ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी एलोकेटेड सीट मिलेगा आपको वहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर उसको आप रिजेक्ट कर सकते हो, लेकिन रिजेक्ट आपको यहाँ नहीं करना है, आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी आप जो अगली लिस्ट आएगी उसके लिए कंसिडर किए जाओगे अपग्रेड के लिए, अदरवाइज आप कंसिडर नहीं किए जाओगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद में पर्टिकुलर कॉलेज को जब एक्सेप्ट कर दोगे तो पर्टिकुलर कॉलेज को नोटिफिकेशन जाएगा, वो आपके जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करेगा, वहाँ पे आपको वेरीफाई करेगा। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपका प्रोग्राम में स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उसको देखेगा, और CUET का स्कोर देखेगा, लैंग्वेज, डोमेन, पेपर का जितने मार्क्स, सारी चीज़ें देखेगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, उसके बारे में रिमार्क देगा। रिमार्क देगा मतलब अगर आपको सब कुछ सही है तो उसके बाद में ओके का रिमार्क मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको एडमिशन फ़ी पे करना पड़ेगा ऑनलाइन ही उस पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज का, ठीक है। इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर मान लो उस कॉलेज आपको रिजेक्ट कर देती है कोई ना कोई कारण से, तो यहाँ पे कुछ दे रखा है कि मान लो जो क्राइटेरिया आपको उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो, आपको कुछ डॉक्यूमेंट कमी है या कुछ डॉक्यूमेंट गलत है, तो हमको रिमार्क
मिलेगा। रिमार्क मिलने के बाद में अगर आपको कॉलेज क्या करेगी, आपको रिमार्क को करेक्ट करने का मौका भी देगी, तो आपको ऑनलाइन ही अपने पोर्टल से करेक्ट कर सकते हो उसको। तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा जब आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे तो, ठीक है। उसके बाद में जो भी क्वेरीज वगैरह आप कॉलेज से बात कर सकते हो अपने पोर्टल के थ्रू, यहाँ पे सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। जब आप फी पेमेंट कर दोगे उस पर्टिकुलर कॉलेज का, जब आपका एडमिशन हो गया तो आपका प्रोविजनली एडमिशन उस पर्टिकुलर कॉलेज में हो गया है, उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो लिस्ट आएगी उसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, उसके बाद में आप एक ऑप्शन देगी जिनका एडमिशन हो चुका है, जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है पहली लिस्ट में अपग्रेड का, उसको चूज़ कर लोगे तो अपग्रेड करने का मतलब ये है कि जो सेकेंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट आएगी उसमें आपको कंसिडर किया जाएगा। जो आपने प्रेफरेंस दिया था उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज अगर नहीं मिला तो डेफिनेटली सेकेंड या थर्ड में आपको उसके कॉलेज मिल सकता है। इस अपग्रेड का मैंने ऑप्शन आपको बता दिया कि अपग्रेड का मतलब ये है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया अपग्रेड का ऑप्शन को क्लिक करते हो तो आप अगले राउंड के लिए कंसीडर किया जाओगे। अगर आप फ्रीज कर देती हो तो अगले राउंड के लिए आप कंसीडर नहीं किया जाओगे, इसका यही मतलब है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में फ्रीज और अपग्रेड का मैंने बता दिया आपको। तो उसके बाद में आपका जो भी कैंसिलेशन और प्रोविजनल एलोकेटेड सीट, इसका भी है प्रोविजनल। अगर आप एडमिशन कैंसिल करना चाहते हो, एडमिशन ले लिया आपने, तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये देना पड़ेगा जो कि नॉन रिफंडेबल है। वो आपको रिफंड नहीं किया जाएगा। 1000 रुपये दोगे, यहाँ पे आप एडमिशन विड्रॉ भी कर सकते हो। उसके बाद में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाओगे। दोबारा से चाहोगे कि मैं फिर से अप्लाई करूँ तो आप उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाओगे, इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तब एडमिशन भी कर सकते हैं। विड्रॉ एडमिशन कैंडिडेट दे रखा 1000 रुपये नॉन रिफंडेबल है, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मिड एंट्री क्या है? मिड एंट्री ये है कि जैसे मान लो इस बार आप अप्लाई करते हो, बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम का पोर्टल जब लॉन्च हुआ है उनको नहीं पता होगा या अप्लाई करना भूल जाएंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बीच में एक बार से फिर से मिड एंट्री का पोर्टल लॉन्च करेगी। मिड एंट्री के लिए वहाँ पे आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे जो कि नॉन रिफंडेबल है, और यहाँ पे आप फिर से अप्लाई करते हो, वही प्रोसेस है। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर स्पॉट एडमिशन भी होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो भी कॉमन एडमिशन होता रहेगा, उसके बाद में अगर कुछ सीट्स रह जाती हैं तो उसके लिए स्पॉट एडमिशन होगा। इनमें उन्हीं बच्चों को मौका में दिया जाएगा जिनका एडमिशन नहीं हुआ, जिनका एडमिशन किसी न किसी कॉलेज में हो गया तो उनको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा। उनको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा जिनका एडमिशन भी किसी भी कोर्स या फिर कॉलेज में नहीं हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है, उनको ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका स्पॉट एडमिशन इस तरह से होता है। ब्रेकिंग रूल के यहाँ पे कुछ दे रखा है, कैसे कैसे ब्रेकिंग रूल होगा, तो कैसे कैसे देखा जाएगा। आपके 12 के 3 सब्जेक्ट देखा जाएगा, बेस्ट, उसके बाद बेस्ट 4 देखा जाएगा, फिर बेस्ट 5 देखा जाएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। 4 चीज़ें देखी जाती है अगर 2 बच्चों के बीच में ब्रेक या फिर टाई ब्रेकिंग का केस होता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे एडमिशन होने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आने वाले वीडियोज़ में मैं बात करने वाला हूँ सीए का कैसे होगा, स्पोर्ट्स का कैसे होगा, सीडब्ल्यू कोटा का कैसे होगा। तीनों को मैं सेपरेट बात करूँगा डिटेल में। अगर आप उन कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अभी वेट कर लो, 1-2 दिन का मेरा वीडियो आएगा तो उसको आप देख करके अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको करना क्या है, अभी अगर आपने CUET 2023 का एग्ज़ाम दे रखा है, आप DU में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल पर जाकर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद में CUET का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद में आपका मेन प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं सारे कोर्स को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 को फिल करके छोड़ दीजिएगा, सारे कोर्स को फिल करिएगा। उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आप फिर से पोर्टल ओपन करिएगा, वहाँ पर आप कोर्स और कॉलेज का प्रेफरेंस दे सकते हो। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी एलोकेटेड सीट का जो रिजल्ट है उसको जारी करेगी, आप अपने पोर्टल से देख सकते हो। उसके बाद में आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, सिंपल सी है, या तो उसको एक्सेप्ट कर दो या फिर रिजेक्ट कर दो। आपको एक्सेप्ट करना है, डेफिनेटली रिजेक्ट की तरफ नहीं जाना है। एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, कोई भी कॉलेज या कोर्स मिलेगा एक्सेप्ट कर देना है, तभी आप अपग्रेड के लिए कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है। उसके बाद में आपको फ्रीज मिल जाएगा, अपग्रेड मिल जाएगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद में स्पोर्ट का भी बता दिया और विड्रॉ का भी बता दिया कैसे आप विड्रॉ कर सकते हो एडमिशन को, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।